नमस्ते सभी को, मैं हूँ सृष्टि और आज हम भगवद गीता चैप्टर 8 अटेंडिंग द सुप्रीम के श्लोक 10 को कवर करने वाले हैं। रोज की तरह पहले मैं संस्कृत में श्लोक को पढ़ूंगी, उसके इंग्लिश ट्रांसलेशन को देखेंगे और मीनिंग को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राण्याकले मनसा चलेना भक्त्या युक्तो योगा बलेना चैव भ्रुवोर्मध्ये प्राणाम अवेश्य सम्यक् सातम परम पुरुषम उपैति दिव्यम। One who at the time of death fixes his life air between the eyebrows and at the strength of yoga with an undulating mind engaged himself in remembering the Supreme Lord in full devotion will certainly attain the Supreme Personality of Godhead. तो जो मृत्यु के वक्त अपने ऊपर हवा को रखता है अपने आईब्रोज के अंदर, वो एक योग में रहता है, मतलब ईश्वर के साथ में कनेक्टेड रहता है, खुद के माइंड को अनडेविएटेड रखता है, वो ईश्वर को अटेंड करता है। सेम ही चीज़ है, बार बार अलग अलग तरीके से बोला गया, कंफर्म किया जा रहा है। ठीक है, इन दिस वर्स इट इज क्लियरली स्टेटेड दैट एट द टाइम ऑफ डेथ द माइंड मस्ट बी फिक्स्ड इन डिवोशन टू द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉडहेड। फॉर दिस प्रैक्टिस इन योगा इट इज रिकमेंडेड दैट they raise the life force between the eyebrows to the Agnya Chakra, the practice of Sada Chakra Yoga. Therefore, meditation on the 6 chakras is suggested here. A pure devotee does not practice such yoga, but because he is always engaged in Krishna consciousness, at death he remembered the Supreme Personality of Godhead by his grace. This is explained in the verse 14. तो यहाँ पे बोला गया है कि जो लोग योग प्रैक्टिस करते हैं वो अपने एनर्जी को फोर्स करके अपने आज्ञा चक्र तक लेके आते हैं, लेकिन जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में रहते हैं उनको इस सारी चीज़ से पता भी नहीं है, बस कृष्ण का नाम लेते हैं, तो उनको भी इक्वल फल ही मिलता है। The particular use of the word yoga balena is significant in this verse because without practice of yoga, whether Sata Chakra yoga or Bhakti yoga, one cannot come into the transcendental state of being at the time of death. One cannot completely suddenly remember the Supreme Lord at death. One must have practiced some yoga system, especially the system of Bhakti yoga. Since one's mind is at the death is very disturbed, one should practice transcendence through yoga during one's life. तो बचे रहते रहते आपको अपने माइंड को शांत करने के लिए, क्योंकि दिमाग बहुत अशांत रह सकता है, अशांत रहने से आप उस टाइम पे कैसे भगवान के बारे में सोचोगे। तो अगर ऐसी प्रॉब्लम्स है आपको, तो आज्ञा चक्र मतलब अपने थर्ड आई एरिया में मेडिटेट कर करके अपनी सारी एनर्जी को यहाँ पे केंद्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। ये वाला स्पिरिचुअल प्रैक्टिस क्या करेगा कि माइंड को शांत करेगा एंड इवेंचुअली कृष्ण को हमेशा माइंड में रखने की पावर भी क्रिएट कर देगा। सो यहीं तक है श्लोक नंबर 10 ऑफ भगवद गीता चैप्टर 8। अगले वीडियो में हम श्लोक 11 को कवर करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री राम।